ये है एक सस्पेंस थ्रिलर और एक स्पाई से रिलेटेड। एक बार इसको देखने बैठेंगे तो आप इससे हट ही नहीं सकेंगे। 13 दिसंबर 2001 को टेररिस्ट अटैक हुआ। मधु जो दिल कहे कि इस खूबसूरत फैमिली को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब। एक तो मौसम बहुत प्यारा हो रहा है आज। कभी धूप निकल रही है थोड़ी सी, लेकिन अदरवाइज़ बादल है, ठंडी हवा चल रही है। तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी अगर आप लोगों को बाहर से कुछ शोर की आवाज़ें आएँ, लेकिन आई एम जस्ट एन्जॉइंग द वेदर और ऐसे में बात करने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो वीकेंड पर एक बिंज वॉच कर लीजिए, क्योंकि एक ऐसे ओटीटी सीरीज़ की मैं आज बात करने वाली हूँ जिसका अभी सीज़न 2 बहुत जल्दी आने वाला है। डेट अभी मुझे नहीं पता है, मई में उसका ट्रेलर आया है और ये है एक सस्पेंस थ्रिलर और एक स्पाई से रिलेटेड। मैं बात कर रही हूँ 2020 में आए हुए स्पेशल ऑप्स की, जिसका सीज़न 1 था 8 एपिसोड का, तकरीब 45 से 50 मिनट का एक एक एपिसोड। और उसके बाद एक 1.5 करके मिनी सीज़न आया 4 एपिसोड्स का, जो उसकी ही कंटिन्यूटी में आगे दिखाया गया था। तो है क्या ये स्पेशल ऑप्स इज़ व्हाट ऑल अबाउट? इट्स अ फिक्शन बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स, इसलिए ना तो उसमें कोई नाम आपको सिमिलर मिलेंगे और ना ही हर सिचुएशन जो उसमें दिखाई जा रही है वो बिल्कुल एज इट इज़ हुई हो, इस तरीके का आप दिमाग में माइंडसेट कीजिएगा। बट आप एक बार इसको देखने बैठेंगे तो आप इससे हट ही नहीं सकेंगे जब तक आप इसको फिनिश नहीं करेंगे। इसीलिए मैं आपको इसे वीकेंड में सजेस्ट कर रही हूँ। इनिशियली ये डिज़नी हॉटस्टार पे था, लेकिन अभी क्योंकि जियो ने हॉटस्टार के साथ में टाई अप किया है, तो हमें ये जियो हॉटस्टार पे इंडिया में देखने को मिल रहा है। ऐसा क्या है स्पेशल ऑप्स में? हिम्मत सिंह एक रॉ एजेंसी के सीनियर ऑफिसर हैं। रॉ एजेंसी आप सब लोगों को पता होगा, हम लोग राजी मूवी में भी देख चुके हैं कि कैसे रॉ के एजेंट्स जो हैं वो स्पाइंग के लिए यूज़ किए जाते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ऐसी एजेंसी को जो फंडिंग होती है वो भी एक स्पेशल टाइप की फंडिंग होती है, लेकिन ये फंडिंग का एक पूरा रिकॉर्ड रखना, उस पर हिम्मत सिंह जो वहाँ के एक सीनियर ऑफिसर हैं, उनके खिलाफ एक इंक्वायरी बिठाई जा रही है, जहाँ उनसे ये क्वेश्चनिंग की जा रही है कि कहीं वो पैसा उन्होंने रॉ के काम के लिए लिया हो और कहीं उसको गलत इस्तेमाल या अपने पर्सनल गबन के लिए या पर्सनल इस्तेमाल के लिए तो नहीं ले लिया। तो इसमें उनसे जब क्वेश्चनिंग की जा रही है तो फ्लैशबैक्स में फिर कहानी आ रही है, जो शुरू होती है 13 दिसंबर 2001 को, जो पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था, टेररिस्ट अटैक। वहाँ पर जाके रुकती है कहानी और वहाँ से पूरी कड़ियाँ जुड़नी शुरू होती हैं। उसमें 5 जने मारे गए और ये जो छठा है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। हिम्मत सिंह कहता है करता है, लेकिन उसके ही अपने लोग जो हैं, अपनी मिनिस्ट्रीज़ या गवर्नमेंट एजेंसीज इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है। तो कैसे वो छठे को पकड़ता है, ये देखने वाली चीज़ है दोस्तों। सीज़न 1 में आपको ये देखने को मिलेगा और उसी के बाद एक 1.5 करके सीज़न आ रहा है। उसमें भी जो इंक्वायरी हो रही है उसमें कुछ और लोगों से क्वेश्चनिंग की जा रही है, जिसमें हिम्मत सिंह का एक बहुत ही वफादार दिल्ली पुलिस का ऑफिसर है, जिसका रोल विनय पाठक को आप जानते होंगे, जिनका मैंने पहले भी जिक्र किया था, 10 विदानिया वाले या वो भेजा फ्राई वाले। वो उन्होंने दिल्ली पुलिस के एक ऑनेस्ट ऑफिसर का रोल अदा किया है, जो इस स्पाइंग में उनको सपोर्ट करते हैं हिम्मत सिंह को, और कैसे किस किस लेवल पर उनकी मदद करते हैं। और एक और कैरेक्टर जो मुझे बहुत ही पसंद आया भाई, बहुत सारे एजेंट्स दिखाए हैं, लड़कियां भी दिखाई हैं, 2 लड़कियां दिखाई हैं स्पाई करते हुए और बाकी लड़के हैं, लेकिन एक जो सबसे ज़्यादा स्मार्ट और बिल्कुल ऐसा लग रहा है ना जिस पे फोकस भी ज़्यादा था, वो कौन था? करण टक्कर। करण टक्कर एक्चुअल नाम बता रही हूँ, और इसमें रॉ एजेंट बना है। क्या लड़का हैंडसम है भाई,
और क्या उसकी जो ट्रिक्स हैं एक्चुअली वही पहुंचता है वो छठे इंसान के पास विद द हेल्प ऑफ अदर्स ऑल्सो, ऐसा नहीं है, लेकिन कमाल है भाई। और जो सीज़न 1.5 दिखाया वो जैसा मैंने बताया कि उसी का सीक्वेंशियल था, लेकिन उसमें और चीज़ें दिखाई गई हैं कि कैसे जो हमारे जो एम्बेसी के ऑफिशियल्स होते हैं, हाई कमीशन के ऑफिशियल्स होते हैं, उनके साथ में कैसे स्पैरोज़ को लगाया जाता है और इन्फॉर्मेशन निकाली जाती है, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन जो कि नहीं देने वाली होती है, कोई नेवी के ऑफिशियल हैं इस तरीके से, तो वो भी बहुत आई ओपनर है। अगेन आई विल से इट्स नॉट 100% ट्रू बट इट इज़ इंस्पायर्ड बाय ट्रू इंसिडेंट्स। इस चीज़ को ख्याल में रखते हुए इसको देखिए, मज़ा आ जाएगा आपका। तो टोटल 12 एपिसोड्स हैं, अप्रॉक्सीमेटली 11 घंटे के आसपास लगेंगे इसको देखने में। ढूंढ लीजिए इस संडे को, बुक कर लीजिए अपने 11 घंटे, कंटिन्यू बिंज वॉच कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो मैंने सजेशन दी अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो आपको कैसी लगी। फिर मिलती हूँ, इसका नेक्स्ट सीजन कब आने वाला है, जब इसकी डेट डिक्लेयर होगी तो हम एक शॉर्ट में उसका भी डिक्लेरेशन करेंगे। फिर मिलते हैं।